ट्रॉपिकाना के बारे में शायद सबने सुना ही होगा। दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे वैल्यूड ब्रांड है ट्रॉपिकाना। ट्रॉपिकाना एक दो दिन या 3-4 सालों में नहीं बना है। इसके लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजी लगी हुई है, तब जाके ये नाम बना है। तो कैसे शुरुआत हुई थी ट्रॉपिकाना के बारे में और क्या है रियल लाइफ स्टोरी, उनके फाउंडर जो थे एंथनी रोसी, उनकी रियल लाइफ स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद आपको मैं एक 4 पावरफुल लेसन जो आप किसी भी फील्ड में होंगे, अगर शायद आप एजुकेशन ले रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो या आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये 4 लेसन्स आपके लिए बहुत ही मायने, बहुत ही पावरफुल साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ये वीडियो जरूर अंत तक देखिए। तो 21 साल की एज में इटली से एक छोटा सा लड़का 21 साल उम्र का यूएसए आ जाता है। इटली के हालात कुछ उन दिनों बहुत अच्छे खासे नहीं चल रहे थे, इसलिए उनको माइग्रेट होना पड़ा था। तो जब वो यूएसए में आए तो बिल्कुल भी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कोई उनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी या कोई ज़्यादा पैसे लेकर नहीं आए थे। सिर्फ लेकर आए थे तो वो तो एक उनके दिमाग में एक सोच थी, एक ड्रीम, बिग बिग ड्रीम लेके आए थे। तो उनके पास जैसे वो यूएसए में आए तो सब उनके लिए नया था। उन्होंने सोचा कि कहाँ से स्टार्ट करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन विचार किया, 4 दिन विचार किया, तो उनको एक दिमाग में आया कि चलो हम छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। वो एक किसान के पास चले गए और किसान को बोला मुझे बहुत ज़रूरत है मुझे काम करने की और पैसों की। तो किसान बोला यार मुझे भी बहुत ज़रूरत है, मेरे पास कोई काम करने वाला नहीं है, तो मैं तुझे रख लेता हूँ। ऐसे कुछ दिन चले गए। 4-5 सालों के बाद उनके पास बहुत अच्छी खासी सेविंग बन गई। सेविंग बना के उन्होंने क्या किया, जाहिर सी बात है कि लोग लाइफस्टाइल पे उसको खर्च करते हैं। कोई बाइक लेता है, कोई रेस्टोरेंट में जाता है। जी हाँ, एंथनी भी रेस्टोरेंट में चले गए, लेकिन सोचो क्या हुआ होगा आगे। उन्होंने डायरेक्टली रेस्टोरेंट के जो मालिक है उनसे बातचीत करके उनको ऑफर दे दिया कि मुझे आपका रेस्टोरेंट परचेस करना है, आपका रेस्टोरेंट मुझे खरीदना है। सोचो दोस्तों, ये 25 साल या 24-25 साल के एज के लड़के को ये डील करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली थी। लेकिन जब इटली से कोई बंदा आता है और 4-5 सालों में उनका एक्सेंट, जो लैंग्वेज है प्रॉपर इंग्लिश प्रॉपर नहीं थी, इसलिए होटल मालिक ने पहचान लिया कि ये बंदा बाहर से आया हो। तो उन्होंने जाहिर सी बात थी कि उसको रिजेक्ट कर दिया वो डील। तो फिर भी एंथनी जो थे उन्होंने हार नहीं मानी बिल्कुल भी। फिर से वो काम करने चले गए किसान के, या अच्छी खासी खेती में काम करने लग गए थे वो। उनके दिमाग में ऐसे एक दिन उन्होंने विचार आया कि सोचा यार यहाँ पे साइट्रस की खेती चल रही है। जो मालिक था उनके खेती में साइट्रस की खेती करते थे, तो क्यों ना हम साइट्रस के फ्रूट पैक करके भेजे, गिफ्ट एज ए गिफ्ट हम लोगों को दे सकते हैं, उससे अच्छा खासा मुनाफा भी ले सकते हैं। तो उन्होंने किसान के साथ उस आइडिया को डिस्कस किया। किसान को भी थोड़ा सा डाउट आया था, लेकिन वो भी बाद में मान गया। तो उन्होंने गिफ्ट पैकिंग और सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छे एक 7-8 महीनों में उनको अच्छी सी ग्रोथ दिखने लगी। अब जाकर हुआ क्या कि ये एंथनी जो थे उनका ड्रीम तो बहुत ज़्यादा बिग था। अगर बिग ड्रीम है तो उनके माइंड भी आपका क्रिएटिव होना चाहिए, आप कुछ ना कुछ नया सोचने लगते हो। तो अगर हम यहाँ से 2 रुपये कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम उससे 5 रुपये कैसे कमा सकते हैं, वो उनका जहन में बात बिल्कुल अच्छे तरह से फिट हो गई थी। तो उन्होंने सोचा यार कैसे, अगर हम गिफ्ट $5 में अगर गिफ्ट सेल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके जूस बनाए। साइट्रस का अगर फ्रूट देते हैं तो उसका अगर जूस हम बनाए तो उससे बहुत ज़्यादा हमको मुनाफा मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि खुद का प्रोसेस लॉन्च किया, पास्चराइजेशन। जो फ्रूट जूस होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोसेस लगती है पास्चराइजेशन, उन्होंने एक इन्वेंट किया, खुद की प्रोसेस इन्वेंट की। जो हालांकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में थे लेकिन उन्होंने जो पास्चराइजेशन मेथड जी प्रोसेस इन्वेंट की, वो बहुत ही ज़्यादा इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने कम्प्लीटली जो कॉम्पिटिटर थे उनको इलिमिनेट कर दिया उस प्रोसेस से, और उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा। दोस्तों यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, एक ध्यान में रखने वाली बात जो है वो है क्रिएटिव माइंड। अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है तो आप हार्डवर्क की बजाय अगर हार्डवर्क करने लगोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे ही ट्रॉपिकाना वहाँ से 1947 में स्टार्ट हो गया था। अराउंड 31 ईयर्स लेटर, मतलब 1978 में ट्रॉपिकाना ने इतनी ग्रोथ हासिल कर ली।
बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके साथ जुड़ गए थे, तो उन्होंने 1978 में वो ट्रॉपिकाना अराउंड $500 मिलियन को सेल कर दिया। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने सेल कर दिया। उनके इसके पीछे उनका अलग ही ड्रीम था, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन $500 मिलियन जो कि करंट सिचुएशन में आज की डेट में अगर देखो कि अगर इंडियन करेंसी में, तो वो है अराउंड 3500 करोड़ जो रुपीस है, उतने में सेल कर दिया था अराउंड 1978 में। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस था ट्रॉपिकाना का। आज भी हम सोचते हैं, आज भी हम देखते हैं ट्रॉपिकाना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में है, पूरे वर्ल्ड वाइड उनके कंपनी फैल चुकी है। तो ये थी उनको वो इनकी स्टोरी। एंथनी रोसी जो थे फाउंडर, हालांकि वो इटली से थे लेकिन यूएस बेस में उनके कंपनी स्टार्ट किए थे। तो ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी। तो इनके रियल लाइफ स्टोरी से हम क्या लेसन ले सकते हैं, जो जैसे मैंने स्टोरी के पहले ही बताया था कि वो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल लेसन्स क्या है। तो वह सबसे पहला जो था वो है ड्रीम बिग। अगर आपके पास ड्रीम हो, अगर आप कहीं जाना चाहते हो, आपके अगर आप पास एम्बिशंस हो, गोल हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला लेसन ड्रीम बिग। दूसरा जो है वो है सैक्रिफाइस। अगर जैसे एंथनी रोसी ने इटली छोड़कर वो यूएसए आए थे अपने ड्रीम के लिए, तो वैसे अगर आपने सैक्रिफाइस करना सीख लिया, अगर कोई चीज़ें आपको अगर हासिल करनी है तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो उन्होंने भी जैसे किया तो आपको भी करना चाहिए। और अगर आप करते हो तो आप वो 0.1% लोगों में आ जाते हो, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन जो कहते हैं हमको, उसमें उनके लिस्ट में आप बैठ जाते हो। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा लेसन है वो है हार्ड वर्क। उन्होंने किसान के खेती में काम किया, बहुत सारा स्ट्रगल किया, उसके बाद उनको जाकर कुछ नया सोचा, कुछ सक्सेस दिखा। तो आपको भी यही करना है, हार्ड वर्क करते जाना है। और लास्ट जो पॉइंट है वो हमारा वो है क्रिएटिव और इन्वेंटिव माइंड। आपको हर एक प्रोसेस को अगर हम कौन से दूसरे तरीके से कर सकते हो वो आपको देखना है। आपका माइंड ऑलवेज ऑन होना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेंशन नहीं करते हो आप, तो आप दुनिया में पीछे छूट जाते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप कोई से भी फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, एजुकेशन ले रहे हो, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम के लिए सॉरी, और बिजनेस कर रहे हो, तो ये 4 लेसन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा वीडियो या किसके बारे में आपको जानना चाहोगे आप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये लेसन्स आपके लिए भी फायदेमंद अगर हो सकते हैं, आपको अगर लगता है, तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच।